माटी की खुशबू में मेहनत की पहचान होती है। यहाँ हर पौधा कुछ कहता है और हर किसान कुछ सहता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा देसी खेत वाला ब्लॉग और आज हम खड़े हैं अपने गेहूं के खेत में, जिसकी बुआई लगभग 4-5 नवंबर को की गई थी। और आज अगर खेत को देखा जाए तो खेती अभी तक ठीक ठाक और संतोषजनक चल रही है। पौधे हरे हैं, बढ़वार सही है, लेकिन किसान का दिल तो हमेशा यही कहता है कि अभी तक सब ठीक है, आगे का पता नहीं। जब हमने इस खेत में गेहूं की बुआई की थी तब मौसम भी साथ दे रहा था और जमीन की तैयारी भी अच्छे से की गई थी। सही समय पर बुआई होने से फसल की शुरुआत अच्छी रही और शुरुआत अच्छी हो जाए तो किसान का आधा भरोसा वहीं बन जाता है। अभी तक इस खेत में यूरिया 2 बार डाला जा चुका है। पहली बार फसल जमने के बाद और दूसरी बार जरूरत के हिसाब से। खाद उतनी ही दी गई जितनी फसल ने मांगी, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो अब तक इस खेत में 4 से 5 बार पानी दिया जा चुका है। पानी की व्यवस्था हमारे पड़ोस में लगी मोटर से होती है। वहीं से पानी लेकर हम इस खेत तक पहुंचाते हैं। आज के समय में पानी मिलना भी किसी रात से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिना पानी के खेती सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। यही सही समय पर दिया गया पानी फसल को ताकत देता है और किसान को उम्मीद। फिलहाल अगर गेहूं की हालात देखे तो पौधा सीधा है और अच्छा रंग है उसका, और खेत में हरियाली दिखाई देती है। इसका मतलब है कि अभी तक फसल ठीक चल रही है। लेकिन आने वाला समय, मौसम और आगे की सिंचाई बहुत मायने रखेंगी। खेती में कुछ भी पक्का नहीं होता। आज हालात अच्छे हैं तो कल बदल भी सकते हैं। यही वजह है कि किसान कभी निश्चिंत नहीं होता। फिर भी किसान रोज सुबह खेत की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसके लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन का सहारा है। इसी भरोसे के साथ हम भी आगे की खेती करेंगे और उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी होगी। अब हम आपको अपने खेत का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो गेहूं के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। इस खेत के एक साइड में हमने भैंस के लिए चारा लगाया हुआ है, क्योंकि पशुपालन हमारे यहाँ खेती का ही हिस्सा है। भैंस से मिलने वाला दूध, गोबर और खाद सब कुछ खेत को ही मजबूत बनाता है। अगर खेती और पशुपालन साथ साथ किया जाए तो खेती अच्छी होती है और फायदा भी ज़्यादा मिलता है। खेत में चारा निकलता है, पशुओं से गोबर मिलता है और वहीं गोबर वापस खेत की ताकत बनता है। यही देसी तरीका है जो सालों से चलता आ रहा है। इसी खेत में थोड़ा सा हिस्सा हमने हमने लहसुन और मूली के लिए भी रखा हुआ है। इससे फायदा ये होता है कि घर की ज़रूरत की सब्जी खेत से ही मिल जाती है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही किसान की आमदनी को संभालते हैं। आज की खेती सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं है। आज किसान को मौसम, खर्च और बाजार सब कुछ समझना पड़ता है। फिर भी किसान मेहनत से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। अगर मौसम साथ रहा, पानी समय पर मिलता रहा, फसल स्वस्थ रही तो गेहूं भी अच्छा होगा, चारा भी काम आएगा और सब्जी भी घर का सहारा बनेगी। यही यही उम्मीद हमें एक दिन खेत तक ले आती है। अगर आपको हमारा ये देसी, सच्चा और खेती वाला ब्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।